धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले कार्यक्रमों संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक अभिभाषण के वार्षिक प्रोग्राम का सजीव प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से आज हमारी दूसरी सभा में 11:30 पर रिले किया जाएगा। समय याद रखिएगा, हमारी दूसरी सभा में 11:30 पर और इसके फौरन बाद स्वाधीनता की समग्र गाथा स्वराज की अगली कड़ी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले होगी। और अब चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश। उन्होंने जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 की अपील 2028 में COP33 भारत में कराने का दिया प्रस्ताव। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च करने की भी की घोषणा। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर अपने विशेष संबोधन में रखा और उन्होंने फिर एक बार दबाव दिया कि 2050 यानी 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश। सीबीएसई अब 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में नहीं देगा डिवीजन और डिस्टिंक्शन। रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए अंक प्रतिशत की जरूरत होगी तो संस्थान या नियोक्ता करेगी गणना। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अगले वर्ष एक ही दिन 15 फरवरी से होंगी शुरू। सहमति रोकने के बाद राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते विधेयक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल के पास ये विकल्प नहीं। पीठ ने यह भी कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में भी अंतर है। पुलवामा में मारे गए लश्कर आतंकी से हथियार बरामद। अनंतनाग में 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार। शोपियां में 3 और पुलवामा में 5 से 6 आतंकी सक्रिय। जम्मू और श्रीनगर नगर निगमों का काम संभालेंगे आयुक्त। आदेश जारी। 2 साल की अवधि या स्थानीय निकाय चुनाव होने तक देंगे प्रशासक की सेवाएं। स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल यादव बोले लोगों के काम करने के लिए हमेशा से तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश से लगी सीमाएं 2 साल में पूरी तरह सुरक्षित होंगी। गृह मंत्री बोले जल्द ही वामपंथी उग्रवाद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा देश। पूर्वोत्तर के तीनों हॉटस्पॉट में लड़ाई जीतने में सफल रहे। सीमा पर कई बड़े कदम उठाए। नारकोटिक्स के खिलाफ जारी है जंग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कहा संसदीय चुनाव की तैयारियों में झोंक दें पूरी ताकत। कोर ग्रुप की बैठक में कहा 5 संसदीय सीट जीतने के लिए जोर लगाएं। कार्यकर्ता अभिनव थिएटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कश्मीरी हिंदुओं के बिना कश्मीर अधूरा। उन्होंने कहा यूटी प्रशासन पीएमएवाई के तहत गरीब भूमिहीन लाभार्थी को 5 मरला जमीन उपलब्ध करवा रहा है। अटल डुल्लू ने संभाला प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पदभार। जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं अटल डुल्लू। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में मुख्य सचिव बनने वाले पहले स्थानीय निवासी हैं। उन्होंने कहा मेरे कार्यालय तक बेझिझक आए और समस्याएं सुनाएं। मौसम के रंग। जम्मू में धूप, कश्मीर में बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। अगले 24 घंटे में कुपवाड़ा में हिमस्खलन का खतरा। बर्फबारी से मनाली ले आनी कुल्लू एनएच बंद। हर व्यक्ति की भागीदारी से टिकाऊ आर्थिक केंद्रों में बदल सकते हैं गांव। उपराज्यपाल ने पंचायत ढोक वजीरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को किया संबोधित। ऑन स्पॉट सेवाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। राजभवन में मनाया नागालैंड राज्य दिवस। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल ने कल्याणकारी उपायों का लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के प्रयासों पर
प्रकाश डाला। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी प्रणव। धन्यवाद माधवी। कोविड की तरह इन्फ्लुएंजा भी बच्चों की बिगाड़ रहा सेहत। 1 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित। बाल रोग ओपीडी में प्रतिदिन 40 से 50% मामले आ रहे सामने। इग्नू की परीक्षाएं हुई शुरू। जम्मू में बने 30 केंद्र। जिड़ी मेले में श्रद्धालुओं का निःशुल्क हुआ इलाज। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बुखार आदि की जांच कर दी जा रही सुविधाएं। सुबह 8 से रात 8 बजे तक 4 डॉक्टर दे रहे हैं अपनी सुविधाएं। बरसात में तबाही मचाने वाले नालों से कब्जे हटाने की तैयारी में निगम। कॉरपोरेटरों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निगम आयुक्त ने शुरू की सख्ती। हर साल शहर के कई निचले इलाकों में होती है जलभराव। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार आज और कल प्रभावित रहेगी बिजली सप्लाई और ईपीएफओ ने नवंबर के 20 नए पेंशन आदेश किए जारी। 150 सदस्यों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र किए अपडेट। अब कुछ खेल से जुड़ी खबरें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टी20 श्रृंखला जीती। चौथा मुकाबला 20 रन से किया अपने नाम। अक्षर ने चटकाए 3 और दीपक के नाम रहे 2 विकेट। मुक्केबाज अमित पंघाल, शिव थापा और संजीत ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। 21 वर्ष के प्रियांशु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और तीरंदाज शीतल देवी का लक्ष्य पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक। कहा, पदक का दबाव लिए बिना श्रेष्ठ देने का रहता है प्रयास। अब एक नजर मौसम के हाल पर। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम मुख्य रूप से सूखा बना रहेगा। कल अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर और कल सूर्योदय 7:17 पर होगा।